चालू कर देंगे। ठीक है, कवि अगर सजावो चाहे तो कविता का कैसे सजाव जा सकता। प्रयास तो बहुत से लोगों ने करो, पुराने कवियों ने भी करो। तो कविता की सजाए के लाने जो चीज उनमें डाली जात उसके बारे में शायद हम पहले पढ़ाओ दे रहे बच्चन का, वो आज आपको बता रहे और वही के माध्यम से ये गीत बता है ताकि आपका पता लगे कि कवि कविता का कैसे सजा सकता। आपने देखोगे शायद आप लोगों ने सब लोग हाई स्कूल तो इंटर तो वही लगभग तुम्हें आपका बताओ याद कि अलंकार समास संधि, लेकिन आपने कभी जो गौर न करोगे कि आखिर ये अलंकार समास संधि का गीतन में कैसे डालू जा सका और कैसे अगर गीत में डालो है तो हमें कैसे पता चले कि गीत में जो वालो रस डलो या जो वालो अलंकार डलो या जो वालो संधि डरी उके लाने कछु लोग गौर करे तो सब लोग गौर सकता। हमारे तो एक 36 साल हतु 36 साल और वो किसी कवि हतु तो कवि को नाम हो तो भूषण, नाम जैसे नाम को भूषण, और वो जो है अनुप्रास अलंकार प्रत्येक कविता में ऐसा डालत तो कि वो के मुकाबले आज तक न कोई डाल पाए न भविष्य में कोई डाल पाए। उन्हें एक कविता लिखी थी बसंत के ऊपर कि कूलन में केलन में कछारन में कुंजन में क्यारन में कलत कलीन किलकत है कहे पद्माकर परागन में पौनहू में द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है नवेलन में बेलन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। अर्थात एक शब्द उन्हें कई बार रिपीट कर दो एक शब्द, और जब एक शब्द कई बार अपन रिपीट कर दे तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार आयु। और ई की कोशिश कछु देशरथ पटेल ने भी करी और भी लेखक ने करी। जैसे अपन अपनी भाषा में बोलता के चाचा ने चाची को चांदनी रात में चरकारी के चौराहे पर चांदी की चम्मच से 4 बार चटनी चटाई। तो ये शब्द हमें अच्छे लगल, जबकि अच्छे लगल तो इसी को मतलब है कि चाचा शब्द बार बार आओ तो इनमें अनुप्रास अलंकार हो गो। ऐसी देशरथ पटेल ने, और अगर शब्द बार बार आवे तो उनमें जो है अनुप्रास के बाद यमक अलंकार रह जाए। तो अगर हमने एक देशरथ पटेल कोई गीत सुनो तो बहुत पहले और उन्हें यमक अलंकार डालो तो, और उनमें जो है देखो तो कि जो है ये यमक अलंकार कहाँ तक फेमस है और वो अलंकार कैसे डाल दो। देखो आप यमक अलंकार पे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे मैया मोरा जाहे करा दे बरसाने में बरसाने में माँ ऐसी जोड़ी और न हो ये जमा आप लोग कहो कि मैं कहाँ से अलंकार आ गो, लेकिन दूसरी लाइन में इतना बढ़िया अलंकार यमक अलंकार जोड़ते आज तक तुमने जोड़ पाए। उसने कहा था कि काली काजराली जी की काजरी जी को है कारी 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 मोहे जी की लटे कारी कारी मोहे लटे कारी अब आपका समझ में आ गया कि वे कारी कारी शब्द पूरी कविता में ले डालो कि काली काजराली जी की काजरी जी को है कारी 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 मोहे जी की लटे कारी कारी लटे कारी ये मैया मोरो चाहे करा दे ये ऐसे अलंकार। और ये बात का हमने सोचो फिर हमने भी अलंकार डालने की कोशिश करी। अच्छा ये फिर एक बात और बता रहे कि प्रत्येक कविता चाहे कोई गीत हो और चाहे कविता हो उसमें रस भी होता है 100%। अगर उसमें रस नहीं होगा तो आपको कविता वो अच्छी नहीं लगेगी। अब तुम कहोगे रस क्या है? रस जो है कवियों ने 10 बताए हैं। श्रृंगार रस, बात्सल रस, बीभत्स रस,
और इस मिला जुला के ये 10 रस बताए गए हैं। तो एक रस हमने लोगे श्रृंगार रस। अब तुम लोग कहोगे ये श्रृंगार रस क्या है? तो वैसे तो श्रृंगार रस की डेफिनेशन ये है कि जहाँ नायक और नायिका बिछड़त हो या मिलत हो गए वो तो श्रृंगार रस। बोले तुम कहोगे अगर इसे कहाँ प्रयोग करो तो कहा तो तुलसीदास जी में प्रयोग करो। इको प्रैक्टिकल है हमारे पास कि तुलसीदास जी ने अपनी जो श्री रामचरितमानस लिखी उनमें भी रस को श्रृंगार रस को प्रयोग करो। वो दो जगह करोगे हम बता रहे हैं आपका कि जब सीता जी की शादी हो रही थी वो मंडप में बैठी थी तो सोने के कंगन पहने थी और सोने के कंगन में भगवान राम की मूर्ति बन गई। तो वे इतनी देखने में मगन हो गई कि बगल में जो ब्रह्मा जी फेरे डलवा रहे थे उनसे कह रहे कि उठो चौथी भाव पढ़ने, लेकिन वे देखने की इतनी मगन थी कि जो है वो उनका खुद भूल गई भी वो। तो यहाँ जो है श्रृंगार रस तुलसीदास जी ने यहाँ उसने कहा था तुलसीदास जी ने उस समय कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन की नंगती पर छाई याते सवे सुध भूल गई कर टेक रही कर टारत नहीं। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं लेकिन उनका फिर भी सुध बुध नहीं है। ये श्रृंगार रस है। दूसरी जगह उन्होंने वहां कहा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी राम भगवान इतने पागल हो गए लतान पत्तन से पूछत रहे तुमने वहां सीता देखी। ये थे श्रृंगार रस को। अगर हम और अपनी भाषा में ले लें तो जब मिला थे नायक तो उसे जो अब हम जो प्रैक्टिकली बता रहे कि अगर आपने हमको गाना सुनोगे कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के मेरे दिल में यूं ही रहना बस प्यार, अर्थात यहाँ नायक का मिलन है इसलिए वो हमें उसमें और ये श्रृंगार रस मिला हुआ है इसलिए हमें वो कविता अच्छी लग रही है। और इसी को अगर हम उल्टा देखें वियोग श्रृंगार रस तो उसमें तुमने एक गाना सुना होगा कि परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के। अब वो अच्छा लगता है गाना क्योंकि उसने वियोग श्रृंगार रस का कवि ने यहाँ प्रयोग किया गया है। अब हमने एक श्रृंगार रस प्रयोग करूँ जो हमने अब टोटल हमने प्रयोग करो। हमने देखा कि एक गांव की छोरी बढ़िया श्रृंगार करके और खेत के लाने चल रही। अब चल रही और हमने भी कैसे शब्द जोड़े में वास्तव में अगर आपको लगे कि वास्तव में श्रृंगार रस है तो आप देख लें। एक प्रात एक गोरी कर श्रृंगार है, एक प्रात एक गोरी कर श्रृंगार है चली मेहंदी हाथ में लगी काबरे कैसे चली कि सिर पे रख रोशन की छिटिया जब खेत में खा जावे बुकरे रन खाने आंचल में लमटेरा तो लचकीली है चाल गाल है गुलाब लचकीली है चाल गाल है गुलाब मेहंदी हाथ में लगी कि चरवाहे हैरान रूप यौवन में अजब ढली है या फिर विज्ञान के युग में कंप्यूटर हमने देखी कि हेमा मालिनी भी रहती मेहंदी हाथ में लगी
Hey,